हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि विंडोज़ फॉर्म को सीखना चाहते हैं मगर उतना टाइम नहीं निकाल पाते और समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं सारे बेसिक्स कवर कर दूंगा कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं और किस किस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बनाते वक्त। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये सब टॉपिक कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या होता है, टूल बॉक्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ और ये सब चीज़ें। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ होती है, ये सब चीज़ें होती हैं कि विंडोज़ फॉर्म की एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती हैं और आप फिर फटाफट से एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहली चीज़ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और प्रोजेक्ट, और इसके अंदर हम सर्च करेंगे विंडोज़ फॉर्म। ये रहा विंडोज़ फॉर्म .NET फ्रेमवर्क वाला हमें चाहिए। फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, हम कुछ भी रख सकते हैं, लर्न फॉर्म्स। और यहाँ पर .NET फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने का होता है। इसको भी जो है वैसा ही रहने दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़िलहाल एज अ बिगिनर इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाता है आपका विंडोज़ फॉर्म की एक बेसिक एप्लीकेशन। और अगर आप ये स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो कुछ देर बाद एप्लीकेशन बन के आ जाएगी। अभी हमने इसमें कुछ डाला नहीं है तो ये एप्लीकेशन एक खाली एप्लीकेशन इस तरह आ जाएगी। तो इससे भी पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में से भी जाने से पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले ये जो आपके पास फॉर्म आया है इसको हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक तो ये हमारा डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर में हम बटन्स वगैरह लगाएंगे, यहाँ पे सारा काम करेंगे। और इसमें अगर हम राइट क्लिक करें तो ये व्यू कोड का आ रहा है, तो यहाँ पे इसके पीछे का कोड है। तो यहाँ पे हम अपना C# का कोड लिख सकते हैं। तो ये दो सेक्शंस होते हैं किसी भी विंडोज़ फॉर्म के। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ विंडोज़ दिख रही होंगी, जैसे कि टूल बॉक्स की विंडो है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज़ की है और इधर सर्वर एक्सप्लोरर की है। तो ये डिफ़ॉल्टली नहीं आती, ये सब चीज़ें लगानी पड़ती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती, तो ये मिलती हैं यहाँ से व्यू के सेक्शन में। व्यू के सेक्शन में है ये रहा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इसको दबाएंगे तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ जाएगा। और उसके अलावा ये रहा टूल बॉक्स। और अदर विंडोज़ में जाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ और सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ पे मौजूद है, तो इसको दबाएंगे तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर इनको हम सेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे पकड़ के यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसको वापस मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये सब इस तरीके से आता है। अब सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर था, तो उस पे आ जाते हैं हम। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का मकसद बेसिकली ये होता है कि ये हमारी सारी प्रोजेक्ट की फाइल्स दिखा रहा है। तो सबसे ऊपर है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर सारी प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं, यानी इस वक्त हमारा इस सॉल्यूशन के अंदर एक प्रोजेक्ट मौजूद है। हम सॉल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी रख सकते हैं, लेकिन वो एडवांस चीज़ है। तो अभी ये देखेंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन है, उसके अंदर ये हमारा एक प्रोजेक्ट मौजूद है जो कि है लर्न फॉर्म्स। अब उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फॉर्म। ये वाला फॉर्म जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है डिज़ाइन और कोड की सूरत में। अच्छा, किसी भी विंडो को अगर ज़्यादा काम करना हो तो उसको ऐसे पिन कर सकते हैं। अगर पिन नहीं करेंगे तो ये वापस अंदर चले जाएगा, और अगर इसको पिन कर देंगे तो कहीं भी प्रेस करें वापस अंदर नहीं जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की।
तो हमने फॉर्म की बात कर ली। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, इसमें सेटिंग सेव होती है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस चीज़ है तो इसमें अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ फॉर्म्स में। तो ये फॉर्म्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो रेफरेंस होते हैं इसमें हम काफ़ी सारे हमारे पहले से भी रेफरेंस दिए गए होते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ रेफरेंस हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ी एडवांस चीज़ है तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे टिक लगा के मुख्तलिफ़ रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का ये सब क्लियर हो गया कि ये सॉल्यूशन है, ये प्रोजेक्ट है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं। अच्छा, हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ऐड में जाके न्यू आइटम, यहाँ पे हम नए फॉर्म ऐड कर सकते हैं। यानी जैसे कि एक एप्लीकेशन होती है, ज़रूरी थोड़ी है कि उसमें एक ही फॉर्म हो, तो इससे हम जाके दूसरे फॉर्म्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम ये ऐड करेंगे तो एक दूसरा फॉर्म खुल के आ गया, ये रहा इसके नीचे। तो इस तरह फॉर्म्स को ऐड करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है जो कि हमारे सारी प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स के बारे में बताता है। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगली चीज़ हमारी है टूल बॉक्स। तो विंडोज़ फॉर्म के अंदर टूल बॉक्स सबसे अहम चीज़ होती है। अब इसको हम पिन कर लेंगे। इसके अंदर हमारे सारे बटन्स दिए हुए हैं, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं और कहीं भी मूव कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिसमें बटन सबसे अहम होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। लेबल इम्पोर्टेंट होता है। लेबल सिर्फ नाम को कहते हैं, यानी सिर्फ ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं करता। उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि चेक बॉक्स होता है और मुख्तलिफ़ यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए होते हैं जिससे हम अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इन्हें हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इनसे हम अपना काम ले सकते हैं। तो यही काम होता है टूल बॉक्स का। ये हमें एक आसानी फराहम करता है कि हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से इनको रिसाइज़ भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये काम होता है टूल बॉक्स का कि हमें टूल्स फराहम करें ताकि जल्दी काम हो सके। तो बेसिकली विंडोज़ फॉर्म से काफ़ी जल्दी एप्लीकेशन बन जाती है। अब अगली चीज़ है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक टूल बॉक्स से भी है और मतलब सारे कंट्रोल से है। इस फॉर्म से भी है और कंट्रोल से भी है। तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ये करती है, अगर मैंने फॉर्म पे क्लिक किया है और मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। यानी इसका कितना साइज़ है, मैं इसको बदल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको बदल के 400 कर दूँ तो ये इसका साइज़ चेंज हो गया। इसको बदल के मैं 200 कर दूँ तो ये छोटा हो गया फॉर्म। अब वापस वैसे ही कर देता हूँ। यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 8 था। यहाँ पे और मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हैं। शो इन टास्क बार का मतलब है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर शो हो रहा है तो ये यहाँ पे शो, ये वाली एप्लीकेशन शो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये होता है। और उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे इसका आइकॉन है, ये वाला आइकन। और उसके अलावा ये साइजेबल ये करता है कि ये इसके ऊपर जो टास्क बार नज़र आ रहा है, अगर मैं इस साइजेबल को नन कर दूं तो ये गायब हो जाएगा। और अगर मैं इसको फ़िक्स कर दूं, फ़िक्स सिंगल या फ़िक्स 3D, तो ये एप्लीकेशन जो होगी वो उसको हम उसका साइज़ चेंज नहीं कर सकते। ये मैं दिखाता हूँ। ये मैंने फ़िक्स पे लगाया तो अब इसमें रीसाइज़ करने का नहीं आ रहा। और अगर मैं साइजेबल में लगाऊंगा, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसे साइजेबल में लगाऊंगा तो मैं इसको रीसाइज़ कर सकूँगा। उसका ये फ़ायदा है। तो जैसे एप्लीकेशन को मुनासिब होता है उसी हिसाब से लगाते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि बैक कलर चेंज कर सकते हैं, फोर कलर भी चेंज कर सकते हैं। और
ये तो थी फॉर्म की प्रॉपर्टीज़, यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और भी। उसके अलावा ये है, अगर किसी मैं बटन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे आऊँगा तो ये आ गई बटन की प्रॉपर्टीज़। इस वक्त बटन की प्रॉपर्टी यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है बटन 1, तो इस बटन की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, जिसमें यहाँ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बटन ये नेम है जो कि इस वक्त बटन 1 है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। और उसके अलावा बटन का कलर है, 4 कलर है। 4 कलर से ये होगा कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास वेब कलर्स हैं और कस्टम कलर्स भी हैं, तो इनमें से मैं कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ मरून चूज़ कर रहा हूँ तो ये मरून कलर का हो गया। उसके अलावा इसमें फ़ॉन्ट भी होते हैं, यानी मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ये फ़ॉन्ट बड़े हो गए। तो ये सब काम होता है प्रॉपर्टीज़ का, यानी इन्हीं कंट्रोल से मुताल्लिक होती हैं प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा फॉर्म की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने दिखाया। इस लेबल को मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, साइज़ चेंज कर सकता हूँ। तो ये काम होता है प्रॉपर्टीज़ का। टेक्स्ट चेंज करूँगा तो ये जो लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे हेडर लिख दूँ तो ये हेडर लिख दिया। तो ये काम होता है प्रॉपर्टीज़ का कि हमारे टूल्स को हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगली जो चीज़ है वो है सर्वर एक्सप्लोरर। इसको हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बस इतना बता दूं कि ये जो सर्वर एक्सप्लोरर है इससे हमारा डेटाबेस का ताल्लुक़ है, और इससे हम यहाँ पे क्लिक करके कनेक्शन बनाते हैं और अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है इवेंट्स की। तो इवेंट का ताल्लुक़ बेसिकली कोड से है। इवेंट का मतलब ये है कि जैसे कि इवेंट बेसिकली जब आते हैं, जैसे कि फॉर्म के भी इवेंट होते हैं और हर कंट्रोल के अपने अपने इवेंट होते हैं। जैसे कि मैं इस बटन के इवेंट की अगर बात करूं तो इस सेक्शन में जाऊंगा, ये जो थंडर का आइकन है इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये इसके सारे इवेंट आ गए। ये बेसिकली ये इनका मतलब ये है जैसे कि क्लिक इवेंट है, तो क्लिक करने पे क्या हो, तो इसका ताल्लुक़ इससे है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे माउस इंटर है, यानी जब माउस इंटर हो यहाँ इस तरह आए तो क्या बिहेवियर हो एप्लीकेशन का। और जब इसके अलावा माउस लीव है, यानी इस बटन से लीव कर जाए माउस, तो बटन का या एप्लीकेशन का क्या बिहेवियर हो, तो ये हम सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि जब इसके अंदर जाएं ये हमारा बेसिकली इवेंट कहलाता है। अच्छा, इवेंट को ट्रिगर करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका क्लिक इवेंट ट्रिगर करना चाहता हूं तो मैं बटन पे डबल क्लिक करूंगा तो ये इसका क्लिक इवेंट उसने बना के दे दिया। और उसके अलावा जो बाकी इवेंट हैं वो मैं डबल क्लिक करके नहीं हासिल कर सकता। उसके लिए मुझे इस बटन पे क्लिक करना होगा, इवेंट्स में जाना होगा, और यहाँ से मैं बाकी के इवेंट्स डबल क्लिक करके बना सकता हूँ। और यहाँ पर हम नाम भी, अपना कस्टम नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि ABC। इस तरीके से भी मैं बना सकता हूँ, यानी अपने कस्टम नाम का भी मैं इवेंट बना सकता हूँ। लेकिन ABC बेसिकली नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर हमें बाद में समझ में नहीं आएगा, जब हम कोड सेक्शन में होंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये किसका इवेंट है ABC। तो इस तरह की चीज़ें नहीं लिखेंगे। और एक और बात मैं ये बता दूं कि कभी भी इवेंट को इस तरीके से नहीं हटाते कि मैं यहाँ से हटा दूं। अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से इस तरीके से मैंने हटा दिया, जब मैं डिज़ाइन में जाऊँगा तो ये पूरा ब्रोक हो जाएगा। और अगर यहाँ पे इग्नोर एंड कंटिन्यू दबा दिया तो बेसिकली पूरे फॉर्म को रीसेट कर देगा और ख़राब कर देगा। जो भी हमने अपनी सारी प्रोग्रेस की होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो इसका हमेशा ध्यान रखना होता है कि ये जो इवेंट है इनको छेड़ने से पहले उसे डिज़ाइन से ख़त्म किया जाए।
ये मैं बेसिकली कंट्रोल Z दबा के मैं इसे वापस ले आया हूँ, तो डिज़ाइन खुद ब खुद सही हो गया। अब मैं क्या करूँगा, बटन का इवेंट था ये BC, तो मैं यहाँ जाऊँगा, पहले यहाँ से हटाऊँगा, इंटर दबाया, अब जाऊँगा, अब मैं अगर जब यहाँ से हटाऊँगा तो मेरे फॉर्म को कुछ नहीं होगा। ये मैं जब दोबारा डिज़ाइन पे आया तो इस फॉर्म को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब उसका कनेक्शन हट गया है। तो पहले यहाँ से हटाते हैं। तो बेसिकली इवेंट मैं दिखा रहा था, माउस इंटर का इवेंट, और एक और क्रिएट कर लेते हैं माउस लीव का इवेंट। इस पर डबल क्लिक किया तो ये क्रिएट हो गया। अब माउस इंटर में मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि जब भी इस बटन में इंटर हो, इस फॉर्म का कलर चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म, अगर इस फॉर्म को मुखातिब करना होता है, इस फॉर्म को कोड सेक्शन में, तो दिस लिखते हैं, दिस डॉट बैकग्राउंड बैक कलर इक्वल्स टू कलर। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर दिए हुए होंगे, तो ये सारे कलर हैं, तो इसका कलर क्या हो जाए, एक्वा हो जाए जब माउस इंटर हो। और जब माउस लीव हो तो कलर वापस ये वाला हो जाए। ये वाला कौन सा कलर है, ये वाला है ऐप वर्क स्पेस। तो ऐप वर्क स्पेस बेसिकली कलर के अंदर नहीं आता, बल्कि सिस्टम कलर के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट बैक कलर इक्वल्स टू सिस्टम कलर्स डॉट एप्स वर्क स्पेस। यही वाला था क्या, हाँ यही वाला था ऐप वर्क स्पेस। तो अब देखते हैं कि क्या ये इवेंट काम करते हैं या नहीं। पहला इवेंट है माउस इंटर का, ये मैं इंटर हुआ, ये कलर चेंज हो गया, और अब मैं ये लीव हुआ, ये वापस कलर हो गया। तो इस तरीके से काम करते हैं इवेंट। और उसके अलावा क्लिक इवेंट था, वो ये था कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो क्या होगा, तो वो इसका इवेंट था। तो उसमें भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्लिक इवेंट में ये सेट कर देता हूँ कि एक मैसेज शो हो हेलो वर्ल्ड का, हेलो वर्ल्ड। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये बटन है, इसको मैंने क्लिक किया, ये हेलो वर्ल्ड शो हो गया। तो इस तरीके से काम करते हैं इवेंट। याद रहे कि फॉर्म के अपने भी इवेंट होते हैं, जैसे कि लोड, ये फॉर्म का लोड इवेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस वक्त फॉर्म के इवेंट लोड हुए हुए, यानी फॉर्म के इवेंट आए हुए हैं ये सारे। की प्रेस, यानी कौन से कीबोर्ड की प्रेस हो तो क्या हो, और इस तरह मुख्तलिफ फॉर्म की क्लोजिंग, फॉर्म की स्टार्टिंग, बहुत सारे तरह के इवेंट होते हैं। यहाँ पे हम आएंगे तो वापस हम प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो इवेंट में आ जाएंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ जो डिफ़ॉल्ट आती हैं वो इस तरीके से आती हैं, इन्हें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है, तो मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखता हूँ प्रॉपर्टीज़ को। इसको ये दबाएंगे तो ये वापस यहाँ चले जाएगा। अब ये हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है विंडोज़ फॉर्म के बारे में। अब लास्ट जो चीज़ है, ये एक तरह से इम्पोर्टेंट नहीं भी है, लेकिन फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये है प्रोजेक्ट फाइल्स, यानी प्रोजेक्ट में कौन कौन सी तरह की फाइल्स होती हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये मैं बेसिकली मैं फ़िज़िकल फाइल्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर है। तो इस लर्न फॉर्म के अंदर एक न्यू फोल्डर है और एक लर्न फॉर्म्स डॉट SLN है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, इसी को डबल क्लिक करके हम ये सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जाएंगे तो हमें कुछ फाइल्स नज़र आएंगी, जैसे कि ये फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 फॉर्म 1 डॉट CS है,
इसको अगर हम एडिट करें तो नोटपैड से हम खोल के देख सकते हैं कि ये हमारी कोड की फ़ाइल है। और अगर हम डिज़ाइनर को एडिट करें तो इसमें डिज़ाइनर की चीज़ें होती हैं। इसको आपको बेसिकली नहीं छेड़ना, एज अ बिगिनर इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि इस डिज़ाइनर की फ़ाइल है, यानी आप जो भी बटन ला रहे हो, उसको मूव कर रहे हो, उसकी क्या पोजीशन है, ये सब चीज़ें डिज़ाइनर की फ़ाइल में सेव होती हैं। और प्रोग्राम डॉट सी एस एस को भी नहीं छेड़ना, इसमें बस ये लिखा हुआ होता है कि कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट होगा, यानी इसमें लिखा है कि न्यू फॉर्म 1 को सबसे पहले स्टार्ट करो। उसके अलावा बिन के डीबग में जाएंगे तो ये आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन पड़ी हुई होगी, इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन, और उसके अलावा कोई ऐसी ख़ास काम की चीज़ इसमें नहीं है। तो ये हो गया हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स। उसके अलावा एक और चीज़ मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि हमने ऐड फॉर्म किया था, तो फॉर्म का भी ये होगा कि हम नाम रखना चाहेंगे कि भाई कुछ नाम होना चाहिए फॉर्म का, तो वो भी रखना फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मेन फॉर्म। लेकिन मसला ये है कि स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट तो अभी भी फॉर्म 1 से होगा, और फॉर्म 1 मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेन फॉर्म से स्टार्ट करना है। और हो सकता है मैं इसे डिलीट भी करना चाहूँ, तो राइट क्लिक करके मैं डिलीट तो कर सकता हूँ, लेकिन प्रोग्राम में तो न्यू फॉर्म लिखा है, तो इसको मिटा देंगे हम। जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में से प्रोग्राम में मैं गया हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँगा मेन फॉर्म। तो अब मेरा मेन फॉर्म खुलेगा, ये वाला मेन फॉर्म खुलेगा। अब मैं स्टार्ट करूँगा एप्लीकेशन, तो ये मेरा मेन फॉर्म खुलेगा। अब मेरा फॉर्म 1 फॉर्म 2 नहीं खुल रहा, और मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। ऐसे करके मैं इन दोनों को डिलीट कर सकता हूँ, और अब मेरा मेन फॉर्म खुलेगा सिर्फ। ये है कि एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं पड़ा। सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं तकरीबन। उसके अलावा एक और चीज़ जो बताने के लायक है वो ये है कि ये जो होते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली लाइब्रेरीज़ होती हैं जिनको आप मुख्तलिफ़ कामों के लिए ऐड कर सकते हैं। विंडोज़ फॉर्म के लिए ये लाइब्रेरी लाजमी है, इसके बगैर ये ख़ुद ही लिखा हुआ आता है, लेकिन अगर ये गलती से मिट जाए तो सारा कोड गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लाइब्रेरी लाजमी है विंडोज़ फॉर्म के लिए। उसके अलावा यहाँ पे और भी मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ होती हैं जिनको हम ऐड करते हैं नई लाइब्रेरीज़ को, अगर हमें कोई उनसे कोड चाहिए होता है, या ये हम मिटा भी सकते हैं, क्योंकि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये जो लाइब्रेरीज़ हैं इस वक्त ये फालतू हैं, तो यहाँ पे हम इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। इससे एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये सिर्फ यूजिंग विंडोज़ फॉर्म ही यूज़ कर रहा है टोटल, तो इस एप्लीकेशन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके अलावा ऐप डॉट कॉन्फ़िग को भी खोल के देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ स्टार्टअप की डिटेल्स लिखी हुई हैं, और ये आगे की लेवल पे आपको काम आ सकता है, लेकिन बेसिक लेवल पे ये भी आपको काम नहीं आएगा। और ऐड रेफरेंस जो होते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये जो हैं इनमें आप अपनी लाइब्रेरीज ऐड करेंगे, या आप कोई डीएलएल फाइल है जो कि आपने बनाई है या कहीं से उठाई है, उसके फंक्शंस आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ऐड रेफरेंस से जाके आप चूज़ यहाँ पे ब्राउज़ करके अपनी डीएलएल फाइल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ताकि उसके फंक्शन फिर आ जाएंगे यूज़ करने के लिए। तो ये भी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर से एक्सेस होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।
See you next time.